नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रीजनिंग की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं जो कि पुराने परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें पूछे जाने की बहुत ही प्रायोरिटी है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जिसमें कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अगर इस प्रश्न की बात करें, एसएससी सीजीएल 2025 का जो टीयर 2 का एग्जाम हो चुका है उसमें आए हुआ रियल क्वेश्चन है। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें 956, पहले 9 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 10.5 है, फिर 23 है। ये जो पूरी श्रृंखला चल रही है, अब हमको करना क्या है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 से 5 कैसे हुआ, 5 से 6 कैसे हुआ, 6 से 10.5 कैसे हुआ, 10.5 से 23 कैसे हुआ, फिर आगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां तक हमको पहुंचना है। अगर हम बात करें 9 से 5 होने के लिए, तो अगर हम इसमें 9 इंटू 0.5 कर दें तो ये हो जाएगा 4.5, क्योंकि 9 पन्ना 45 होता है, 0 दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक दशमलव लग गया, तो 45 मतलब 4.5 आ गया। अगर इसमें हम सेम वही 0.5 को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा अपने आप में 5 हो जाएगा। मतलब जो मूल संख्या है, मूल संख्या में हमने 0.5 का इंटू किया, 0.5 का इंटू करने पे हमको जो संख्या मिली वो 4.5 मिली, जो कि 0.5 से कम है। मतलब 0.5 हमने ऐड किया तो 5 हमको मिल गया। सेम इसी पैटर्न पे हम नेक्स्ट जो संख्या है उसको भी ऐड करेंगे। जैसे 5 में अगर हम 5 में 1 का इंटू कर दें तो ये हो जाएगा 5, और 5 में +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। मतलब ये इसमें हमको करना है 0.5 का, फिर प्लस कर देना है जो संख्या हमने इंटू किया है, तो ये आ जाएगा। फिर हम जो 5 में इंटू कर देंगे 1 का और प्लस कर देंगे 1, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 6 में इंटू कर दें अगर 1.5 का, 6 में 1.5 का अगर हम इंटू कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। यहाँ पे हमको 9 मिल जाएगा। 9 मिल गया। 9 में अगर हम 1.5 का प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10.5। मतलब 6 में हमको करना क्या है, 1.5 का इंटू करना है और प्लस कर देना है 1.5 का, हमारे पास ये आ जाएगा 10.5। नेक्स्ट अगले स्टेप के लिए हमको करना है 10.5 इंटू 2 कर देना है, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 मतलब 0, 10 दूना 20, 1 21, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 21। यहाँ पे 21 मिला, 21 में 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 23, जो कि हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब नेक्स्ट फर्दर हमको करना क्या है, 23, ठीक है। इसमें हुआ क्या है ना, पहले सबसे पहले 0.5 इंटू का, फिर 0.5 की जगह पे 1 हुआ, फिर 1 की जगह 1.5 हुआ, 1.5 की जगह 2 हुआ। अब हम वो करेंगे 2 पॉइंट यहाँ पे 5 का है, तो 23 दूना होता है 46 दोस्तों, 23 दूना 46 होता है, 5 15, 5 एक आएगा, 5 दूना 10, 11 12, तो ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 58.5, 58.5 हो गया। इसमें हम प्लस कर देंगे 2.5 का, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 2 10 11 की 1 हासिल का आया 1, 61। सॉरी, इसमें मतलब 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
ये यहाँ पे 11.5 होगा, तो ये हो जाएगा अपने आप में 57.5। 57.5 में हम प्लस कर देंगे 2.5 का, तो ये हो जाएगा 60। 60 का मतलब ऑप्शन नंबर प्रथम इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीजीएल में आए हुए रियल क्वेश्चन है। फिर प्रश्न क्रमांक 2 है, उस समुच्चय का चयन करें जिस प्रकार से ये दोनों दिए गए हैं, इन दोनों का संबंध है। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन में है सेम वही पैटर्न को फॉलो करेगा और उसी को हमको जवाब देना है। देखिए अगर हम बात करें 215, 185, 135, हम अगर देखें 215 से 185 हो गया, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे माइनस हो रहा होगा, यहाँ पे माइनस का खेल है। फिर 185 से 135 हुआ, मतलब यहाँ पे भी माइनस हो रहा, क्योंकि संख्या बड़ी से छोटी हो रही है, इसके कारण से यहाँ पे कुछ ना कुछ घट रहा होगा। तो अगर हम बात करें कि 215 से 85 होने के लिए 5 से 5 मतलब 0, ये हो जाएगा अपने आप में 2 है, 2 1 दे देगा इधर, तो ये 1 हो जाएगा, 1 से 1 0 हो जाएगा, मतलब 11, मतलब यहाँ पे 8 3 11 होता है, तो यहाँ पे -30 हुआ है। फिर अगर 185 से हम 135 देखें तो यहाँ पे डिफरेंट हमको समझ में आ रहा है 50 का, मतलब -30 पहले हुआ है, फिर -50 हुआ है। सेम इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और दूसरे वाले को भी देखते हैं क्या सेम इसी रूल्स को फॉलो कर रहा है क्या। 276 से 246 हो गया, फिर 196 हो गया, तो 246 से 276 से 146 होने का मतलब -30 और 246 से 196 होने का मतलब माइनस का 50। यहाँ पे भी सेम पैटर्न को फॉलो किया गया। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलें, 294 से 264 होने का मतलब यहाँ पे -30 तो है, लेकिन 264 में से 224 माइनस करेंगे तो ये 0, ये 4, तो यहाँ पे हो गया 40 का अंतर, ये -40 हो चुका है, मतलब पहला वाला ऑप्शन नहीं है। 255 से 235 होने का मतलब ये 0, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे ये -20 है, तो दूसरा भी ऑप्शन सही नहीं है। 238 से 208 हुआ, मतलब यहाँ पे 0, ये 3, यहाँ पे माइनस का 30 है, लेकिन क्या नेक्स्ट फर्दर आगे वही सेम है। 208 से 158 होने का मतलब 0, ये एक इधर चला जाएगा तो 10 मतलब 5, ये -50 है, मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला जो आंसर है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 4 आपके स्क्रीन पर है, किसी निश्चित कूट भाषा में लिखा हुआ है टी गार्डन्स डेली को एके जेपी एमपी के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, वेयर इस सी को एमपी पीटी केटी के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो सी के लिए हमने क्या यूज किया है, ये यूज करना। देखिएगा सी गार्डन्स डेली, इसके लिए यूज हुआ है एके जेबी एमपी। अब आगे वेयर इज सी, वेयर इज सी के लिए एमपी पीटी केटी यूज हुआ। हम अगर देखें सी पहले वाले में भी है, सी दूसरे वाले में है, बाकी सारे जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट हैं, जबकि जो जिनके जो कोड लिखे हुए हैं उसमें भी एमपी दोनों में है, मींस सी के लिए एमपी जो है ये यूज किया गया है कोड के रूप में, तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमको बस छांटना रहता है। अगर हम बात करें कि इन सभी में जैसे अलग अलग लिखा हुआ है, तो सी के लिए अगर एमपी कॉमन नहीं होता, कोई भी लेटर कॉमन नहीं होता, तो एमपी के लिए हम एके यूज करते हैं, गार्डन के लिए जेबी यूज करते हैं, डेली के लिए एमपी यूज करते हैं, वेयर के लिए फिर अगर यहाँ पे दूसरा कुछ होता तो वो यूज करते हैं, इसके लिए पीटी करते हैं, सी के लिए केटी यूज करते हैं। सेम वही चीज है, जो जिसके स्थान जिस पोजीशन पे है हम उसको यूज करते हैं, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक शब्द कॉमन है तो सेम उसका ही ऑप्शंस है।
अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों का व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम को दर्शाता है। मतलब जिस प्रकार से हम कोई प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो वो किस स्टेप को फॉलो करके बनाया जाता है, सेम उसी तरीके से ये 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये सेम वही एक प्रोडक्ट को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए है, प्रोडक्ट को लॉन्च करने से रिलेटेड है। तो चलिए हम इसको क्रम के तरीके से ऐड करते हैं। सबसे पहले डिजाइन लिखा हुआ है, फिर टेस्ट लिखा है, कॉन्सेप्टलाइजेशन लिखा है, डेवलप देखा है, लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, सॉरी। अगर हम किसी चीज की सबसे पहले संकल्पना करते हैं तो ये पहले नंबर पे होता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट हमको लॉन्च करना है तो हम उसके बारे में पहले सोचेंगे, तो वो संकल्प करेंगे, उसके बारे में संकल्प करेंगे, कंसेप्ट बनाएंगे, फर्स्ट हो गया। फिर देन उसका डिजाइन तैयार किया जाएगा, डिजाइन होने के बाद उसके ऊपर डेवलपमेंट होगा, डिजाइन के बाद उसका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के बाद अगर डेवलप हो गया तो उसका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद फाइनली क्रियान्वयन होगा। मतलब ए 3 पहले होगा तो 3 पहले होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ठीक। 3 पहले होगा, 3 पहले होगा, 3 के बाद मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यूएन का पिता है, यूएन का पिता है, यू नाम का एक व्यक्ति अगर मान लें और यू जो है ये पिता है किसका, एन का, यू जो है यन का पिता है, यन टी की बहन है, यन जो है टी की बहन है, मतलब ये पुरुष हो गया, ये महिला हो गई, टी की बहन है, टी आई की पत्नी है, टी जो है आई की पत्नी है, आई की पत्नी है, मतलब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब यू पुरुष है, एन जो है और टी जो है महिलाएं हैं और आई जो है पुरुष है। तो आई एल का पुत्र है, आई जो है एल का पुत्र है, आई जो है एल का पुत्र है, आई जो है एल का पुत्र है, ठीक है। यू का एल से क्या संबंध है तो हमको ये बताना है। तो यू का एल से क्या संबंध है, मतलब पुत्र वधु के पिता, पुत्र वधु के पिता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इनके पुत्रियां हैं, पुत्र और ये जो है हस्बैंड हो गया इसका, मतलब पुत्र वधु के पिता इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। डाइस में 2 पासे दिए गए हैं, इनके 6 अपोजिट साइड्स दिए गए, उनमें से हमको टी के इस टी पर, दोनों में टी है, टी के अपोजिट कौन सा नंबर होगा वो हमको ज्ञात करना। अगर हम बात करें दोस्तों टी क्यू भी हमारे पास फर्स्ट डाइस में लिखा हुआ है और सेकेंड डाइस में भी हमको TUS लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी डाइस अगर आप यूज करेंगे, डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या होता है, जो 2 डाइस हो 4 डाइस हो, हमें किन्हीं 2 डाइसों को ऐसे सेलेक्ट करना होगा जो जिनमें कॉमन शब्द दिए गए हो, कॉमन नंबर दिए गए हैं, कॉमन सिंबल्स दिए गए हैं, हमको उनका यूज करना होगा। इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, तो हम टी के साथ क्लॉकवाइज रन करेंगे। टी फर्स्ट होगा, फिर उसके बाद वाला जैसे क्यू हुआ उसके बाद वाला वी होगा, फिर सेम दूसरे वाले डाइस को भी सेम, जो टी है जो कॉमन लेटर्स है वो उसी के नीचे होगा, फिर यू दूसरे वाले के नीचे होगा और एस जैसे है वो वी के नीचे है। तो इसमें दोस्तों भी का अपोजिट एस हो गया, यस का अपोजिट हो गया, क्यू यू का अपोजिट होगा, यू का अपोजिट क्यू हो गया। अब यहाँ पे टी की बात कर रहा है तो देखिएगा क्यू यू का अपोजिट है तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, भी यस का अपोजिट है तो यस और भी दोनों नहीं होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर पहला टी का अपोजिट भी होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला है। तो ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व किए जाते हैं। 8 नंबर प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में टी
ओ एस ई को लिखा हुआ है 3517। सिल्क एस आई एल के को लिखा हुआ है 4638। ये हमने लिखा। अब हमको करना क्या है, जैसे कि हमको किसकी बात कर रहा है, एस की बात कर रहा है। एस का हमको कोड बताना है। यस जो शब्द है, यस जो लेटर है, उसके लिए कौन सा कोड यूज किया गया है वो हमें ज्ञात करना है। देखिएगा, हम दोनों अगर इस ऐसे क्वेश्चंस आए तो ऐसे क्वेश्चंस में हम दोनों शब्दों को छाटेंगे, दोनों शब्दों में से ऐसे कॉमन लेटर्स को छाटेंगे जो दोनों में दिया गया। जैसे यस की बात कर रहा है, क्या यस दोनों में है, तो यस दोनों में है। अब हम नंबर्स को ऐड चेक करेंगे कि जो नंबर्स कोड के रूप में किए गए हैं उनमें से सेम नंबर कौन सा है, तो 3 दोनों में है। तो 3 का मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है प्रश्न का सही उत्तर है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक